तो चलिए शुरू करते हैं सोल्जर मूवी की कहानी। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। बाड़मेर 1978 में भ्रष्ट भारतीय सेना के अधिकारी प्रभात सिंह, वीरेंद्र सिन्हा, बलदेव सिन्हा और जसवंत दलाल एक रहस्यमय व्यक्ति के नेतृत्व में हथियार और गोला बारूद की चोरी कर रहे हैं, जिसे केवल डीके के नाम से जाना जाता है। मेजर विजय मल्होत्रा एक सक्षम और उच्च पदस्थ सैनिक है। उन्हें इस कृत्य में पकड़ लेता है, लेकिन डीके द्वारा उसकी हत्या कर दी जाती है। 20 साल बाद मुंबई पुलिस को ऑस्ट्रेलियाई इंटरपोल शाखा से जसवंत के बारे में एक फैक्स मिला, जो अब एक वांछित अवैध हथियार आपूर्ति करता है। उसे पकड़ने का ऑपरेशन एसीपी को आ गया है। दिनेश कपूर को सौंपा जाता, जो विक्की के नाम से जाने वाले एक रहस्यमय व्यक्ति को सूचित करता है। वह चाहता है कि विक्की जसवंत को रोके और पुलिस को उसे पकड़ने न दे। विक्की सफल हो जाता है, लेकिन जब जसवंत उसे मारने की कोशिश करता है तो विक्की उसे गोली मार देता है। विक्की दिनेश की जानकारी का उपयोग करके सिडनी की यात्रा करता है और प्रताप सिंह की बेटी प्रीति को लुभाता है। इतने सालों बाद प्रताप, वीरेंद्र और बलदेव हथियार के हाई प्रोफाइल डीलर बन गए हैं और ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं। जसवंत की मौत और डीके की संदिग्धता के बारे में सुनने के बाद वे एक दूसरे में विश्वासघात की चिंता करते हैं, क्योंकि उनमें से प्रत्येक के पास गुप्त फाइलें होती हैं जो पूरे समूह को दोषी ठहराती है। विक्की प्रताप से मिलता है, जो उसे जसवंत के हथियारे के रूप में पहचानता है और उसे और अधिक शक्तिशाली बनाने में मदद करने का एक तरीका प्रस्तावित करता है। बलदेव और उनके बेटे जोजो को एहसास होता है कि विक्की की मां कोई और नहीं बल्कि वीरेंद्र की पत्नी शांति है। विक्की का वीरेंद्र के गिरोह में स्वागत है। वीरेंद्र अपने बेटे के साथ फिर से मिलने के लिए खुश है और यह जानकर खुश है कि वह प्रताप की बेटी से प्यार करता है। वह इसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहता है और विक्की को प्रताप की गुप्त फाइल को पुनः प्राप्त करना चाहता है। विक्की इसके बजाय अपने पिता को गोली मार देता है और अपनी गुप्त फाइल को पुनः प्राप्त करता है, जिसके साथ उसे पता चलता है कि वास्तव में डीके कौन है। विक्की बलदेव को विश्वास दिलाता है कि प्रताप ने उन्हें धोखा दिया और वीरेंद्र को मार डाला। बलदेव प्रताप पर हमला करने के लिए अपने सभी गुर्गों को इकट्ठा करता है, लेकिन प्रताप के आदमियों द्वारा उन्हें मार दिया जाता है। पता चलता है कि विक्की प्रताप के साथ वीरेंद्र के गिरोह को ख़त्म करने का काम कर रहा था। विक्की फिर प्रताप को बताता है कि वह वास्तव में वीरेंद्र का बेटा नहीं, उन्होंने वीरेंद्र के करीब आने के लिए शांति का इस्तेमाल किया और प्रीति का इस्तेमाल करके प्रताप के लिए भी ऐसा ही किया। इन सब का कारण यह है कि डीके ने उसे न केवल जसवंत बल्कि अन्य सभी भागीदारों को मारने का ठेका दिया, ताकि वह अपने अपराध संगठन का 100% मालिक हो सके। विक्की कहता है कि प्रीति की वजह से वह डीके को मार डालेगा और प्रताप को राजा बना देगा। प्रताप डीके को मारने के लिए विक्की के साथ भारत जाने के लिए तैयार हो जाता है। यह सुनने के बाद प्रीति शांति को इसका खुलासा करती है। शांति ने स्वीकार किया कि विक्की उसका बेटा नहीं और उसने अपने पति और उसके व्यापारिक भागीदारों को मारने की योजना में मास्टरमाइंड किया था, जिनके हथियारों ने वीरेंद्र से अनजान अपने ही बेटे को गलती से मार डाला था। यह बताती है कि विक्की वास्तव में विजय का पुत्र राजू है। विजय की मृत्यु के बाद उसे गिरोह के अपराधों के लिए फंसाया गया और उसे देशद्रोही करार दिया गया। उनसे सभी पदक छीन लिए गए और उनके समुदाय ने उनकी पत्नी गीता और बेटे राजू को बहिष्कृत कर दिए। ग्रामीणों ने विजय के शव का अंतिम संस्कार करने से रोका और उसे रेगिस्तान में फेंक दिया, जहां एक रेत के तूफान में खो गया। राजू अपनी मां से अलग हो गया, जो शांति के साथ पालने के दौरान एक मंदिर में रुकी थी। राजू अपने बेटे के लिए बदला और न्याय मांग रहा था और जब कुछ जानने के बाद प्रीति उनकी सहायता करने के लिए सहमत हो जाती है। दिनेश ने जसवंत को रिहा कर दिया और जीवित होने का खुलासा करता है और वीरेंद्र के गिरोह को ख़त्म करने के लिए राजू की मदद करता है। राजू प्रताप के बाद बाड़मेर आता है और उसे अपनी मां के मंदिर में ले जाता है। वह हैरान प्रताप को बताता है
कि वह विजय मल्होत्रा का बेटा है। डीके कोई और नहीं बल्कि जसवंत के भेष में है। जसवंत के गुर्गे राजू और दिनेश पर हावी हो गए। एक बालू का तूफान आता है और राजू को गुर्गों को मारने का एक फायदा देता है। प्रताप और जसवंत प्रीति द्वारा लाए गए ग्रामीणों के सामने अपने अपराध कबूल करते हैं। फिर दोनों को गिद्धों द्वारा जिंदा खाने के लिए छोड़ दिया जाता है। उनके साथ मेजर विजय मल्होत्रा को शहीद घोषित किया जाता है और एक सम्मानजनक स्मारक समारोह दिया जाता है। तो मूवी की कहानी हो गई ख़त्म। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।